इस वक्त हम मुंबई के गोरेगांव इलाके में हैं। मोतीलाल नगर इस इलाके का नाम है और माना जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का रीडेवलपमेंट इस इलाके में होने वाला है। और ये अमाउंट इतना बड़ा इसलिए है कि 143 एकड़ का ये पूरा आप कह सकते हैं कि इलाका और रीडेवलपमेंट का जगह जो है वो मानी जाती है। और इसमें ज़्यादातर स्लम्स नहीं बल्कि बिल्डिंग और ऐसे टेनेमेंट्स हैं जो कि ग्राउंड+1 ग्राउंड+2 है। माना जा रहा है कि 28 लाख स्क्वायर मीटर का आप यहाँ पे एफएसआई जो है वो मिलेगा। और फ्री सेल कंपोनेंट यानी कि इसको जो रिडेवलपमेंट के घर देने के बाद जो कंपोनेंट निकलेगा उसमें 18 लाख स्क्वायर मीटर इतना आप कह सकते हैं कि जो एफएसआई है जो एरिया है वो निकल सकता है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा हाई स्टेक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी बन जाता है जिसमें रेसिडेंशियल एरियाज जैसे टेनेमेंट्स है, जिसमें कमर्शियल शॉप्स हैं, जिसमें स्लम एरियाज हैं। पीछे आप देख रहे हैं एक ग्राउंड है। इस तरह के कई ग्राउंड्स जो है इस पूरे रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में रहेंगे। और जो डिमांड रेसिडेंट्स की है कि उन्हें पहले ट्रांजिट में घर बांधे जाए, घर की चाबी दी जाए, उसके बाद बाकी का रिडेवलपमेंट हो। पहले रिहैब पोर्शन बना जाए, उसके बाद बाकी का रिडेवलपमेंट हो। इसलिए तैयारी जो है ये यहाँ पर होती हुई दिख रही है। इस वक्त प्रभु जी हमारे साथ में है। एक बहुत बड़ा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। आप लोगों ने मांग की है एक तो 2400 स्क्वायर फीट एरिया की, वो ऑफर कर रहे हैं 1400 स्क्वायर फीट एरिया, 1600 स्क्वायर फीट एरिया। कमर्शियल शॉप्स के लिए भी आप ज़्यादा एरिया मांग रहे हो और ये भी मांग रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन के जो घर हैं उनको पहले घर बांध के दिए जाए, क्योंकि पहले आसपास के प्रोजेक्ट जो है डिले हो चुके हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी ये आज जो मैं अभी प्रेजेंटेशन में मैंने सुना कि ये अभी 1 लाख करोड़ का वगैरह कुछ है, तो कोर्ट में जब दाखिल हुआ तभी 22,000 करोड़ का था। कोर्ट से जब निकला तभी 36,000 करोड़ का था और अभी लाख करोड़ का हो गया। तो यही सबसे एक क्वेश्चन मार्क है ये प्रोजेक्ट पे। सेकेंडली अभी प्रोजेक्ट यानी प्रेजेंटेशन तो अभी अभी हुआ है, लोगों की आम सहमति नहीं बनी है, 33(5) का पालन नहीं हुआ है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो ग्राउंड्स है यहाँ पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। तो हम ये रिडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, मगर हमारी इतनी ही मांग है कि आप सब पहले सही तरीके से कीजिए, लोगों के कंसेंट लीजिए, उसके बाद ये प्रोजेक्ट कितना स्पीड से चलाना है वो सारे के सारे हम आपको वहाँ पे सहयोग करेंगे। हमको प्रोजेक्ट डिले नहीं चाहिए, हमको प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी चाहिए, लेकिन आप सही तरीके से करो। ये तरीका नहीं है कि पहले आपने काम चालू कर दिया है और बाद में लोगों के साथ आप वार्तालाप करेंगे, उस पर सहमति भी नहीं बनी है। तो ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि प्राइवेट बिल्डर इंटरेस्ट जो होता है या सेल कंपोनेंट जो होता है उसके ग्रिड में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं और रेसिडेंट्स एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में फंस जाते हैं। नहीं, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारा सिद्धार्थ नगर है, सिद्धार्थ नगर पत्राचार, जहाँ पे सोसाइटी को जो 13 एकड़ जमीन दी थी उसका भी सर्टन पोर्शन बेच दिया गया बिल्डर द्वारा। अभी वो बेचारे 3-3.5-4 एकड़ पे बैठे हैं और वो भी उनके घर तरीके के नहीं हैं। तो आज भी वो उपोषण पे अभी बैठे हुए, आज भी वो बाहर है। तो ये होना नहीं चाहिए मोतीलाल नगर के लिए, इसके लिए हम थोड़े से केयरफुल है। बिल्कुल। तो ये रेसिडेंट्स की आपने मांग सुनी, काम शुरू होता हुआ म्हाडा की तरफ से दिख रहा है, मास्टर प्लान दिया गया, लेकिन रेसिडेंट्स के साथ क्वेश्चन आंसर सेशंस बराबर से नहीं हो पाए और उसमें एक मीटिंग में अलग कंट्रोवर्सी होकर वो एंड हो गया है। तो ये इतना बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसके लिए हो रहा है, ये रेसिडेंट्स का सवाल है। कैमरा पर्सन साहिब प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफ़ा शेख, आज तक।